हौसले की बुनियाद पर लड़ा जाता है, जज्बे की बुनियाद पर लड़ा जाता है, कलेजा से लड़ा जाता है, पैसे से नहीं लड़ा जाता। और जेबी केसेस के हर लड़ाके में कलेजा है और इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और जब पुलिस की लाठियां चलने लगी तो हमारे भाई घर के बिस्तर पर आराम कर रहे थे, उनको हम लोगों ने रोका कि दादा आप मत जाइए, बोकारो में आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग लाठी खा रहे हैं, मुझे मौत मंजूर है लेकिन मौत मंजूर नहीं है। और वो बोकारो की धरती पर गए और ये सिर्फ वेदांता से लड़े। अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहा हूँ तो वो जो भी केसेस के योद्धाओं के कारण ये जगह मिला, ये स्थान मिला है, एक बार उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और एक बहुत बड़ा बात तो इनके कहे चाहो या चाची साहब, दीदी साहब, माई साहब कि सामने जो यहाँ फोटो लगल हो टाइगर जयराम महतो के, पता नहीं सब गोटे होकर घर तो नहीं देखले होगा, सब गोटे घर तो नहीं गेल होगा, लेकिन वो आदमी के देख कि आज ओकरा एक बीमारी हो गया है, तेलंगाना से हैदराबाद से इलाज चल रहा है। लेकिन बोकारो में वेदांता में हम उनके साथी पर आंदोलनकारों साथी पर जब लाठी चल रहे और जब पुलिस की लाठियां चलने लगी तो हमारे भाई घर के बिस्तर पर आराम कर रहे थे, उनको हम लोगों ने रोका कि दादा आप मत जाइए, बोकारो में आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग लाठी खा रहे हैं, मुझे मौत मंजूर है लेकिन मौत मंजूर नहीं है। और वो बोकारो की धरती पर गए और ये सिर्फ वेदांता से लड़े। और ये उनकी लड़ाई की ताकत है कि वेदांता जैसा कंपनी जिसके मालिक अनिल अग्रवाल लंदन में जाकर के ऐसो आराम करते हैं, उसके मालिक अग्रवाल का समूह वो घुटने टेक देता और कहता है बोलिए क्या कहना है। टाइगर जयराम महतो ने कहा कि जो मांग है वो पूरी करो, और उसके बाद 400 लोगों को रोजगार दिया उस वेदांता ने। ये जेबी केसेस की ताकत है, ये टाइगर जयराम महतो की ताकत है। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, चाहे वो निरसा में मजदूर का मृत्यु हुआ हो और वहां पर 8 दिनों तक एक मजदूर का शव को हम लोगों ने बर्फ और फ्रीज में रखा और कंपनी से कहा जब तक मुआवजा नहीं दोगे यहाँ से हिलेंगे नहीं। और अंत में कंपनी को मुआवजा देना पड़ा और उसके परिवार को वहां पर राहत देना पड़ा, तब वो आंदोलन समाप्त हुआ। इसके पहले भी एक बात मैं बता रहा हूँ, कोडरमा के बांझेडी में एक आंदोलन हुआ और वहां पर भी कंपनी से कहा गया कि जो मजदूरों की मांग है उसको पहले पूरी करो, उसके बाद ही ये आंदोलन समाप्त होगा। और चाहे धनबाद के इलाके में, चाहे बोकारो के इलाके में, चाहे हजारीबाग के इलाके में, चाहे चतरा के इलाके में, सभी इलाके में लगातार आंदोलन हो रहा है। और लोग पूछते हैं कि ये जेबी केसेस क्या करता है, ये जेबी केसेस के आंदोलन में इतनी ताकत कहां से आ गई है, ये कंपनी वाले लोग इतना डरते क्यों है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी लड़ाई को हौसले की बुनियाद पर लड़ा जाता है, जज्बे की बुनियाद पर लड़ा जाता है, कलेजा से लड़ा जाता है, पैसे से नहीं लड़ा जाता। और जेबी केसेस के हर लड़ाके में कलेजा है और इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। एक सवाल और लोग उठा रहे हैं कि बाबू इतना पैसा कहां से आ रहा है, जाकर के संथाल में सभा करते हो, कोल्हान में सभा करते हो, चतरा में सभा करते हो, हजारीबाग में सभा करते हो, बोकारो में सभा करते हो, डुमरी में सभा करते हो। और डुमरी तो इस बात की गवाह रही थी कि इस राज्य के राजा साहब आए थे सभा करने और 60,000 की भीड़ डुमरी में आई थी और राजा साहब 5,000 में सिमट गए थे। ये जेबी केसेस की ताकत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ताकत आप लोगों से आया है। और चाची लोग, माँ लोग, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की एक माँ ने अपने कोख से मान टान के तो चाची के धरती से एक ऐसे नायक को जन्म दिया जिसने 10 जनवरी 2022 को रणधीर वर्मा चौक पर ऐसे शहर की दहाड़ लगाई, ऐसे शेर की तरह से अपने पंजरे से वार किया कि पूरे झारखंड के भीतर एक आग फैल गई और झारखंड के 32,623 गांवों तक ये आंदोलन पहुंच गया। उस माँ को नमन करता हूँ, उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिसने टाइगर जयराम महतो जैसा एक सपूत पैदा किया है।
लेकिन एक बात जानो है, आज तक हमारे टाइगर जयराम महतो के घर में रोजगार न है। सरकार के पेंशन से 3000 के पेंशन से घर के रोजी रोटी चलो है। और बाबूजी नथी स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो झारखंड आंदोलन में उनका देहांत हो गए है। और अभी 2 दिन पहले बात भले कि संजय दा गोनियातों में सभा हो, ऊपर घाट में सभा हो, जाए के तो बड़ी मन हो, लेकिन डॉक्टर कैदल को कि 45 दिन नहीं जाना हो पब्लिक के बीच में और मास्क पहन के रहना हो। आप सोचिए उस व्यक्ति की ताकत को, उस व्यक्ति के जज्बे को, उस व्यक्ति के हौसले को, उस व्यक्ति के संघर्ष को, जो लगातार संघर्ष करते हुए झारखंड के अलग अलग कोने में सभा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और पिछले 2 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं रहा है कि वो रात के 10 बजे कभी सोए हो, हर दिन वो सुबह 4 बजे सोए हैं। इस व्यक्ति के संघर्ष को आपको सलाम करना होगा और आपको ये मानना होगा कि झारखंड की धरती से एक हीरा निकला है। और जिस तरीके से झारखंड में कहते हैं कि धनबाद में कोयले है, डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, काला हीरा है, ठीक उसी तरीके से टाइगर जयराम में तो हमारे एक झारखंडी हीरा है। और अगर इस हीरे को आज हम लोग नहीं संवारे, आज नहीं सजाए, आज उनको नहीं बचाए, आज उनका संरक्षण नहीं किए, तो ये झारखंड की धरती फिर से इस तरीके से कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाएगी। और आज की तारीख में झारखंड के भीतर किसी नेता में इतनी कुव्वत नहीं है कि महाराष्ट्र में जहां पर मन से राजनीति करता हो, जहां पर शिवसेना राजनीति करता हो, जहां पर शिवसेना झारखंडियों को मारकर भगाता हो, उस बेलापुर की धरती में झारखंड के नौजवान ने 50,000 की भीड़ जुटाई। ये टाइगर की ताकत है, ये जयराम महतो की ताकत है। मैं पूछना चाहता हूं कि झारखंड के आंदोलन के दौरान से लेकर के झारखंड अलग होने के बाद से क्या झारखंड के नेताओं में किसी भी नेता में इतनी ताकत रही कि झारखंड के सीमा को लांग करके, क्या बगल में कहीं बंगाल में, क्या बगल में कहीं उड़ीसा में, क्या बगल में कहीं बिहार में, गया में कहीं एक छोटी सी भी सभा कर पाए? लेकिन सोचिए, अरब सागर से जुटा हुआ वो धरती, महाराष्ट्र की वो धरती, मुंबई की वो धरती, बेलापुर की धरती में आपके सपूत को सुनने के लिए अगर 50,000 की भीड़ उमड़ती है तो आपको तो लाखों के भीड़ में इनको समर्थन देना होगा और ये संकल्प लेना होगा। मेरे साथियों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड के भीतर गरीब घर से, किसान घर से, मजदूर घर से नेता नहीं पैदा हो रहे हैं। और ये जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो रात में कोयला की तस्करी कराते हैं, जो अफीम की तस्करी कराते हैं, जो पशु की तस्करी कराते हैं, उनको लगता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और रानी की बेटी ही रानी बनेगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस मिथक को तोड़ देंगे, इस अध्याय को तोड़ देंगे और किसान और मजदूर का बेटा भी नेता बनेगा, ये साबित करके दिखाएंगे। ये कहना चाहते हैं आप सबसे। और लोग कहते हैं कि ये बात कैसे कह रहे हो? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, सबके प्रति मेरा सम्मान है भाव में। लेकिन आज डुमरी की इस सीट को देखिए, बहुत सम्मान रखता हूं, जो नेता हमारे बीच नहीं रहे, आदरणीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या झारखंड की राजनीति में जहां भी नजर दौड़ाते हैं तो हम लोगों को 2 चीजें नजर आती है। पहली पंक्ति पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सामने धनबाद के सीट पर देखिए, लोकसभा के सांसद हमारी माटी से नहीं है। वहीं पर बगल में झरिया की विधायक हमारी माटी से नहीं है। बगल में हजारीबाग है, वहां के सांसद हमारी माटी से नहीं है। बगल में चतरा है, वहां के सांसद हमारे माटी से नहीं है। बगल में पलामू है, वहां के सांसद हमारे माटी से नहीं है। बगल में रांची है, वहां के सांसद हमारे माटी से नहीं है। आप जाइए संथाल की धरती पर, गोड्डा की धरती पर, वहां की भी सांसद हमारे माटी से नहीं है। इसका मतलब कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर, 81 विधानसभा सीटों पर 100% झारखंडी माटी का नेता नहीं है। और आपके माटी का नेता नहीं होगा तो क्या लगता है कि कोई बोरो प्लेयर आकर के आपके बारे में सोचेगा? इसलिए इस पहलू पर आपको सोचना होगा मेरे साथियों। दूसरी बात जो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप देखिए बेरमो के सीट पर, तो वहां पर जो विधायक है वो इसलिए विधायक है कि उनके पिताजी नेता थे। हजारीबाग के सांसद इसलिए सांसद है कि उनके पिताजी सांसद थे।
आप देखिए अलग अलग सीटों पर जाकर के, चाहे आप देखिए झरिया के सीट पर ही वो विधायक इसलिए है कि उसका परिवार राजनीतिक परिवार है। आप देखिए बरकट्टा के सीट पर वो विधायक इसलिए है कि उनके पिताजी विधायक रहे। आप झारखंड के और सीटों पर नजर दौड़ाइए, गोड्डा के सीट पर भी नजर दौड़ाइए, वो विधायक इसलिए है कि उनके पिताजी विधायक है। आप झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी देखिए, वो इसलिए मुख्यमंत्री है कि आदरणीय दिसोम गुरु ने संघर्ष किया तो उसका फल उनको मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो राजनीतिक परिवारवाद और वंशवाद है उससे अलग होकर के नए नेतृत्वकर्ताओं को निकालना होगा, नए नौजवानों को निकालना होगा और ऐसे ऐसे नौजवानों को निकालना होगा जिस तरीके से मानटाड़ की धरती से निकले वैसे ही ऊपर घाट की धरती से भी आपको अपने माटी का नेता निकालना होगा, तभी झारखंड का हक और अधिकार बचेगा। मेरे साथियों, मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर 22 सालों के बाद भी आपके घर से अपना माटी का नेता नहीं रहेगा, आपके लोग संसद में जाकर के नहीं दहाड़ेंगे, आपके लोग जाकर के विधानसभा में नहीं दहाड़ेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि जो हम लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, नियोजन की बात कर रहे हैं, स्थानीयता की बात कर रहे हैं, ये हक और अधिकार अधूरा रहेगा। लेकिन एक बात लोग कहते हैं कि बाबू कई सीटों पर तो स्थानीय लोग जीत करके आए हैं, उनका क्या करोगे, उनके बारे में क्या राय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर झारखंडी माटी से कोई जीत करके विधायक और सांसद बना तो एक शब्द बार बार दोहराता हूं कि उसके भीतर झारखंडियत होना चाहिए, झारखंडी भावना होना चाहिए। और जब तक झारखंडियत नहीं होगा, झारखंडी भावना नहीं होगा, तो उसके जीतने का जो असली फायदा है स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाएगा। और यही झारखंड में हो रहा है कि यहाँ जिन लोगों को हम लोगों ने नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बनाया वो या तो कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में चले गए, या तो वो बिक गए, या तो वो कोयले की तस्करी में लिप्त हो गए, और या तो वो झारखंड को बेचने में लग गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस बात पर चिंतन करना होगा, इस बात पर सोचना होगा कि झारखंड की माटी से झारखंड का नेता कैसे निकलेगा। तो हम लोगों ने ये कह दिया है कि ये हौसले की लड़ाई है, जज्बे की लड़ाई है, ये संघर्ष के बुनियाद पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और पुलिस के FIR से 144 के धारा लगाने से, 353 की धारा लगाने से, केस मुकदमा करने से ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। ये हम लोगों ने चुनौती पेश कर दिया है। एक तरफ लुटेरे होंगे, एक तरफ IAS IPS की फौज होगी, और एक तरफ ऊपर घाट जैसे किसान मजदूरों की फौज होगी, झारखंडियों की फौज होगी। ये लड़ाई होने जा रही है। बिहार बिहारियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, बंगाल बंगालियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, तो झारखंड झारखंडियों का है। मेरे साथियों, झारखंड को पहला हक झारखंडियों का है कि आपके लोग ना शासन व्यवस्था में है, आपके लोग ना कानून व्यवस्था में है, आपके लोग ना जज है, आपके लोग ना अफसर हैं, आपके लोग जो भी नेता मंत्री बने वो भी लूटखंड के भागीदार बन गए। ऐसे में आपके समक्ष एक ही रास्ता बचता है कि अपने माटी से नेता बनाओ, अपने माटी से ऐसा नेता बनाओ जिसे कान खींच कर कह सको कि ये काम करो, नहीं तो तुम्हें भी बेदखल कर देंगे। कि अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है तो हम लोगों से सिरे से खारिज कर दीजिएगा, लेकिन पिछले 2 सालों के आंदोलन के पन्ने को पलट करके देख लीजिए किन किन लोगों को अधिकार इस JB केसेस ने दिलाया है। जहां पर नेता और मंत्री भी पहुंच करके अधिकार नहीं दिला पाए, वहां पर JB केसेस ने अधिकार दिलाया और JB केसेस ने इस आंदोलन को एक आग दी कि झारखंड की धरती में एक नया राजनीतिक उदय होगा और चुनावी राजनीति में आकर JB केसेस ताल ठोकेगा। क्या इस ताल ठोकने की लड़ाई में आपका साथ मिलेगा? हाथ उठाकर जानना चाहता हूँ, क्या JB केसेस को साथ मिलने वाला है? साथ देंगे आप सब? इस लड़ाई में साथ मिलेगा, इस संघर्ष में साथ मिलेगा। 17 करोड़ आदिवासी इस देश में है, 17 करोड़ आदिवासियों ने एक स्वर में कहा है, और रांची के मोरहाबादी में भी इस बात का आंदोलन हुआ कि इस देश में अगर सभी धर्मों का अपना धर्म कोड है तो आदिवासियों को भी सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, और सरना धर्म कोड की लड़ाई आदिवासियों की लड़ाई है। इस लड़ाई के साथ हम लोग भी साथ रहेंगे। कई लोग कहते हैं कि अरे ये JB केसेस वाले लोग 2 साल से बार बार झारखंडी झारखंडी कर रहे हैं और कहते हैं कि ये बाहरी और भीतरी की बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बाहरी और भीतरी की बात नहीं है, ये नौजवानों एक नए इनकलाब की बात है, और ये नए इनकलाब की आवाज है। और इसलिए बार बार टाइगर जयराम महतो भी कहते हैं कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, इनकलाब आया है। और ये एक नए इनकलाब की आवाज है, आपको उठना होगा, जागना होगा।
मेरे साथियों, झारखंड के तमाम लोगों, आप लोगों को जेहन में एक बात ये बिठा लेना होगा कि ये झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर एक ऐसी क्रांति है, एक ऐसा आंदोलन है जो बिना किसी के कॉरपोरेट सहयोग के हो रहा है, बिना किसी पूंजीपतियों के सहयोग के हो रहा है। इस देश में जितना भी आंदोलन हुआ, इस बात को मान करके चलिए कि उसमें किसी न किसी बड़े समूहों का हाथ रहा है, किसी का लाभ रहा, किसी का हानि रहा। लेकिन ये झारखंड के आंदोलन की ताकत है कि ये झारखंड के आंदोलन को झारखंड के एक एक गांव भर के लोगों ने खड़ा किया है। और कई लोग ये पूछते हैं कि बाबू ये सभा कराने का पैसा कहां से लाते हो तुम लोग। मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या इस सभा में आप लोगों ने मदद नहीं किया है? मदद किया है ना? इस सभा कैसे सफल हो रही है? आप लोगों के मदद से सफल हो रही है। एक बात लोग कहते हैं कि जरा भीड़ में कभी पूछ करके दिखाइए कि क्या पैसे से भीड़ लाते हैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को 1 रुपया का कोई सिक्का दिया गया? जरा हाथ उठाकर मीडिया को दिखाइए। मीडिया के साथियों देखिए, क्या किसी को 1 रुपया मिला है? हाथ उठा करके बोलिए नहीं मिला है। ये देखिए मीडिया के साथियों, ये सबूत है साफ तौर पर कि ये आंदोलन झारखंड के जन जन लोगों ने खड़ा किया है, एक एक व्यक्ति ने खड़ा किया है। और ये बात आप लोगों के जेहन में देना चाहता हूं कि जब कोई ये बात कहे कि तुम लोग झारखंडियत की बात करते हो, झारखंड में स्थानीय नीति की बात करते हो, तो उनसे ये कहना कि अगर बंगाल में बंगाली माय माटू मानिस की बात करते हैं, अगर बिहार में बिहारी अपने हक की बात करते हैं, अगर पंजाब में पंजाबी अपने हक की बात करते हैं, तो झारखंड में झारखंडी अपने हक की बात करेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये बात आपको मान करके चलना होगा कि अगर बिहार बिहारियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, बंगाल बंगालियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, तो ये झारखंड झारखंडियों का है। मेरे साथियों, ये झारखंड को पहला हक झारखंडियों का है। अब एक बात लोग कहते हैं कि बार बार तुम लोग जमीन की बात उठाते हो, विस्थापन की बात उठाते हो, पुनर्वास की बात उठाते हो। ये बात तुम लोग कैसे जनता को हक दिलाओगे? इतने कंपनियों ने यहाँ पर लूट मचा रखा है, क्या तुम लोगों के पास प्लान है? हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है तो हम लोगों से सिरे से खारिज कर दीजिएगा। लेकिन पिछले 2 सालों के आंदोलन के पन्ने को पलट करके देख लीजिए, किन किन लोगों को अधिकार इस जेबी केसेस ने दिलाया है। जहां पर नेता और मंत्री भी पहुंच करके अधिकार नहीं दिला पाए, वहां पर जेबी केसेस ने अधिकार दिलाया और जेबी केसेस ने इस आंदोलन को एक आग दी। एक बात और आप सबके जेहन में जोड़ना चाहता हूं कि जब भी कोई ये कहे कि बाबू तुम लोग 1932 की बात करते हो, 1932 का खतियान कैसे लागू करोगे? क्या नीति है तुम लोगों के पास? क्या योजना है? हम लोगों ने बार बार ये कहा कि 1932 का खतियान एक आधार होगा और 1932 के पूर्व के सर्वे हो, चाहे 1932 के पश्चात के सर्वे हो, चाहे 1954 का सर्वे हो, चाहे 1964 का सर्वे हो, और चाहे जिला आधारित अंतिम सर्वे हो, सबको आधार बना करके झारखंड में झारखंडियत की परिभाषा तय करेंगे, स्थानीय नीति की परिभाषा को तय करेंगे और इस आधार पर झारखंड की स्थानीय नीति बनेगी। इसका मतलब कि झारखंड की स्थानीय नीति, झारखंड की नियोजन नीति और झारखंड की नौकरी में झारखंड के लोगों को प्राथमिकता, ये 3 लड़ाई हमारी प्रमुख तौर पर है। लेकिन एक और बड़ी लड़ाई हम लोग छेड़ने जा रहे हैं, जो आप लोगों के जेहन में देना चाहता हूं कि 2024 में 2 बड़े चुनाव होंगे झारखंड के भीतर। और बलियापुर के अधिवेशन में इस बात का ऐलान कर दिया गया कि झारखंड की धरती में एक नया राजनीतिक उदय होगा और चुनावी राजनीति में आकर जेबी केसेस ताल ठोकेगा। क्या इस ताल ठोकने की लड़ाई में आपका साथ मिलेगा? हाथ उठाकर जानना चाहता हूँ, क्या जेबी केसेस को साथ मिलने वाला है? साथ देंगे आप सब? इस लड़ाई में साथ मिलेगा, इस संघर्ष में साथ मिलेगा? मेरे साथियों, 2024 की लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। एक तरफ कोयला माफिया होंगे, एक तरफ लोहा माफिया होंगे, एक तरफ लुटेरे होंगे, एक तरफ IAS IPS की फौज होगी और एक तरफ ऊपर घाट जैसे किसान मजदूरों की फौज होगी, झारखंडियों की फौज होगी। ये लड़ाई होने जा रही है और इस लड़ाई को सबको मिलकर के जीतना होगा, नहीं तो ये झारखंड फिर से ऐसे लोगों के हाथों में चला जाएगा जो झारखंड को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर साइकिल से कोई हमारे गांव भर के लोग थोड़ा सा कोयला बेचते हैं तो उन पर केस मुकदमा कर दिया जाता है।
लेकिन इन लोगों को, नौकरशाहों को, IAS IPS को, यहाँ के नेताओं को शर्म नहीं आता कि धनबाद की धरती से कोयला निकलता है, बनारस की धरती तक जाता है और रास्ते में जितने थाने पड़ते हैं उसके थाना के प्रभारी को, DSP को, SP को, DC को और जिला के खनन पदाधिकारी को पैसा पहुंचता है कि नहीं, खुलेआम ये बात कहना चाहता हूं। और इन लोगों को ये सबक सिखाना होगा और इन लोगों को ये बताना होगा कि अगर झारखंड में बालू निकलेगा तो उसका अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए, अगर पत्थर निकल रहा है तो उसका लीक झारखंडियों को मिलना चाहिए, अगर कोई टेंडर निकल रहा है तो उसका अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए, अगर कोयले का ही व्यापार है तो उसमें झारखंडियों का अधिकार मिलना चाहिए, अगर अवैध का ही कारोबार है तो उसमें झारखंडियों का अधिकार मिलना चाहिए। और ये बात हम लोग सभी हमेशा कहते रहे हैं कि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो ग्राम सभा की भी ताकत को समझना होगा और गांव में सरकार की ताकत को लेकर के आना होगा। और जब तक गांव के भीतर सरकार की शक्ति नहीं आएगी, जब तक गांव के भीतर सत्ता नहीं आएगी, तब तक ये झारखंडियों का कल्याण नहीं हो सकता है। आप एक ट्रैक्टर में छोटा सा बालू बेचने जाते हैं तो आपको CO पकड़ लेता है, थानेदार पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ हजारों करोड़ की कोयला की तस्करी होती है, वहाँ पर हजारों करोड़ लोग टेबल के नीचे पहुंचा देते हैं, तो उसमें उन लोगों को कुछ नहीं होता है। और ये जो जितने तस्कर हैं, जो जितने माफिया हैं, ये झारखंड के माटी के लोग नहीं है, ये दूसरे राज्यों से आकर के हमारे राज्य को लूट रहे हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपके लोग ना शासन व्यवस्था में है, आपके लोग ना कानून व्यवस्था में है, आपके लोग ना जज है, आपके लोग ना अफसर हैं, आपके लोग जो भी नेता मंत्री बने वो भी लूटखंड के भागीदार बन गए। ऐसे में आपके समक्ष एक ही रास्ता बचता है कि अपने माटी से नेता बनाओ, अपने माटी से ऐसा नेता बनाओ जिसे कान खींच कर कह सको कि ये काम करो, नहीं तो तुम्हें भी बेदखल कर देंगे। ऐसा नेता आपको अपने माटी से बनाना होगा। और ये बात आप लोगों के जहन में अंत में डाल देना चाहता हूँ कि ये झारखंड की लड़ाई पूरे देश के लोग देख रहे हैं, लेकिन ये झारखंडियों का दुर्भाग्य है कि हमारे आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो कोयला के माफिया बैठे हुए हैं, उन दोनों में भी सांठगांठ चलता रहता है। इसलिए अगर बिहार में रेल रोकते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, मणिपुर में कुछ होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, बंगाल में कुछ होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, लेकिन झारखंड में लाखों लाखों का जन सैलाब उमड़ता है, यहाँ पर आम आवाम आकर के आंदोलन करती है, लेकिन हमारे आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया ये जानता है कि जिस दिन इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बना देंगे, जिस दिन इस आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया में दिखा देंगे, यहाँ पर कोयला माफियाओं की चूल्हे हिलने लगेगी। और इसी डर से झारखंड के इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बनने दिया जा रहा। इसका मतलब कि हमारे लोग ना मीडिया में है, ना शासन व्यवस्था में है, ना पुलिस व्यवस्था में है, हमारे लोग BDO CO DSP भी कम है, हमारे लोग DC SP भी कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक ही रास्ता बचता है लड़ाई का, संघर्ष का, लड़ने का। और अगर इस लड़ाई के जज्बे को हम लोग अगर कायम नहीं रखते हैं, अगर लड़ना छोड़ देते हैं, तो झारखंड के भीतर ये लड़ाई पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगी। और तमाम लोगों पर FIR किया गया, टाइगर जयराम महतो जी पर लगातार FIR किए गए, मोदी जी पर लगातार FIR किया गया, हमारे ऊपर लगातार FIR किया गया, तमाम साथियों पर लगातार FIR किया गया, लेकिन हम लोगों ने ये कह दिया है कि ये हौसले की लड़ाई है, जज्बे की लड़ाई है, ये संघर्ष के बुनियाद पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और पुलिस के FIR से 144 के धारा लगाने से, 353 की धारा लगाने से, केस मुकदमा करने से ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। ये हम लोगों ने चुनौती पेश कर दिया है। और अगर तमाम थाना के यहाँ पर पदाधिकारी होंगे, थाना के पदाधिकारी आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आज आप पुलिस बने हैं, दारोगा बने हैं और अगर झारखंडी माटी से हैं, तो आने वाले भविष्य में आपके बेटा को भी अगर दारोगा बनाने के सपना है, अपने बेटा को दारोगा बनाना चाहते हैं, तो अंदर अंदर से इस लड़ाई को साथ देना होगा। और तमाम प्रशासन के लोगों को मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने झारखंडी माटी के अफसर है, पुलिस है, पदाधिकारी है, सब इस आंदोलन को समर्थन दीजिए। और एक बहुत आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ, इस आंदोलन में ऐसे ऐसे लोगों का साथ मिल रहा है जो लोग अभी राजनीतिक सत्ता में हैं, वो लोग भी हम लोगों से आकर के कहते हैं
बाबू तोहनी के तो बड़ी बढ़िया आंदोलन हो, साथ तो दबो लेकिन आगू में ना है वो, नहीं तो हमनी भी नाम चलिए तो केस मुकदमा में। इसका मतलब कि अंदर अंदर करंट दौड़ चुका है और ये करंट अब झारखंड को बदल कर रख देगा। ये करंट अब झारखंड में एक नया इतिहास लाएगा। ये करंट अब झारखंड की राजनीति को बदल कर रख देगा। और तमाम नेताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ और ये चुनौती पेश करना चाहता हूँ कि आप लोग भी कोई सभा करिए, हम लोग भी कोई सभा करते हैं और झारखंडी माटी के लोगों को आह्वान करते हैं कि आइए झारखंड की माटी को बचाने की एक लड़ाई लेते हैं। देखते हैं कौन लोग सामने आता है। एक तरफ होंगे प्रश्न पत्र लीक करने वाले, एक तरफ होंगे जो लोग जेटेट की परीक्षा नहीं करा रहे हैं, एक तरफ वो लोग होंगे जो परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग करा रहे हैं, एक तरफ वो लोग होंगे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग होंगे जो 70 लाख का क्रिकेट खेलते हैं और एक तरफ वो लोग होगा जो हल का जुआट लेकर के खेत में खेती कर रहा है, जो ट्रैक्टर पर पुआल लोद रहा है, जो यहाँ पर खेतों में किसानी कर रहा है। ये दो लोगों के बीच की लड़ाई है। सीधे तौर पर यही समझिए कि एक तरफ बड़े नेताओं की फौज, एक तरफ झारखंड के नौजवानों की फौज है और इस फौज को आप लोगों का साथ चाहिए, इस फौज को आप लोगों का समर्थन चाहिए। आइए मिलकर झारखंड को बचाते हैं, झारखंड की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और जो बार बार ये बात कही जा रही है कि इस इंकलाब को आगे बढ़ाते हैं, नौजवानों से उठने का आह्वान करते हैं। चाची दीदी साहब तोहनी से भी ये आह्वान करो यो कि जे तवा पर रोटी बेलो हा जे हमें धान उसो हा जे घर में हमें चावल बनो हा, भात बनो हा, वो हमनी के खेत से आओ है और हमनी के खेत पर जाकर के कोयला के खदान, अबरक के खदान, लोहा के खदान ये सब लगा दो जाए। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि 26,000 करोड़ रुपया और 135 करोड़ रुपया झारखंड में इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भेजा कि यहाँ के आदिवासियों का कल्याण करिए। लेकिन यहाँ के आदिवासियों का कल्याण नहीं करने के बजाय सरकार ने उस पैसा को दे दिया CCL को, दे दिया MCL को कि जा करके खोद करके पता करिए कि और कहां पर कोयला निकल सकता है। जो पैसा देना था आदिवासियों को उससे और जमीन खोदने में ये लोग पैसा लगाने लगे। इसलिए झारखंड का 4 बहुत बड़ा मसला है। बता रहा हूं लास्ट में, अंतिम में, स्थानीय नीति की लड़ाई जेहन में डाल लीजिए, नियोजन नीति की लड़ाई जेहन में डाल लीजिए और झारखंड की नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता, मतलब 90% नौकरी 3rd और 4th ग्रेड की झारखंड के लोगों को मिले। और एक बहुत बड़ी बात, बिहार में 75% का आरक्षण लागू हुआ, लेकिन झारखंड में भी 73% का आरक्षण लागू करने की बात कही गई। झारखंड में भी कहा गया कि OBC का आरक्षण 27% होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और आदिवासी समाज के भी लोग बहुत मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है ऊपर घाट में यहाँ पर भी आदिवासी समाज के लोग होंगे। एक बहुत बड़ी मांग उनकी भी है। 17 करोड़ आदिवासी इस देश में है। 17 करोड़ आदिवासियों ने एक स्वर में कहा है और रांची के मोरहाबादी में भी इस बात का आंदोलन हुआ कि इस देश में अगर सभी धर्मों का अपना धर्म कोड है तो आदिवासियों को भी सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। और सरना धर्म कोड की लड़ाई आदिवासियों की लड़ाई है। इस लड़ाई के साथ हम लोग भी साथ रहेंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ कि चाहे वो ST हो, चाहे OBC हो, चाहे दलित हो, चाहे SC हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अकलियत समाज के लोग हो, और तमाम लोग इस संगठन के साथ जुड़ रहे हैं। कई लोग ये कह रहे थे कि आप लोगों के पास चेहरा नहीं है। सामने देखिए, सानिया परवीन है, हमारे महासचिव फरजान खान है, हमारे मोती जी हैं, मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, हमारे सामने महेंद्र जी हैं और तमाम ऐसे साथी हैं जो लगातार संगठन में जुड़ रहे हैं। और ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि संगठन के भीतर सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी समुदायों का एक तरीके से एक माला बना है और एक घर बना है। ये JBK से कोई दल नहीं, ये संगठन नहीं, ये एक परिवार है और ये परिवार मिलकर झारखंड को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। ये परिवार मिलकर झारखंड को बचाने के लिए रास्ते पर संघर्ष करेगा। आइए हम सब मिलकर झारखंड को बचाने का संघर्ष करते हैं, कदम ताल करते हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंडी जोहार, जय जोहार। क्या साथ मिल रहा है? एक बार जोर से बोलिए, जय झारखंड, जय झारखंड। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भैया पीछे वाले आप लोग साथ नहीं है क्या? जोर से बोले, इनकलाब जिंदाबाद। चले बिरसा मुंडा की इस धरती को, शेख भिखारी की इस धरती को, सिद्धू कानू की इस धरती को, नीलांबर पीतांबर की इस धरती को, विनोद बाबू के इस धरती को, शिबू सोरेन की इस धरती को मिलकर के बचाएंगे। और किसी भी मोर्चे पर जहां पर भी जाना होगा
जिससे भी लड़ना होगा, जहां भी टकराना होगा, लाठी और गोली खाना होगा, ये जेबी केसेस के योद्धा तैयार रहेंगे और लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन झारखंड के स्वाभिमान से समझौता नहीं होने देंगे, ये भरोसा आपको दिला रहे हैं। इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, ये भरोसा आपको दिला रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोहार। जय झारखंड।